नमस्कार, एक बार फिर लखनऊ नामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट डिस्कस की थी। अगर आपने पहले के लेक्चर्स अब तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में पेपर 1 की दूसरी यूनिट पूरी कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल का उपविभाजन, संत काव्य एवं सूफी काव्य, परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, प्रमुख संत कवि, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी काव्य, उद्भव और विकास, सूफी कवि और काव्य, सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। इकाई 2 का पहला टॉपिक है भक्ति काव्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो भक्ति काल का प्रादुर्भाव। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का प्रादुर्भाव एक अद्भुत एवं रहस्यमय घटना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले यूरोपियन पंडित जॉर्ज ग्रियर्सन ने उस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा है कि बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सकता। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं और वो कहते हैं निराशा और हताशा का परिणाम है ये भक्ति। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता की गीत ना तो वो गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज भी नहीं रह गए। इतना ही नहीं, राजनीतिक उलटफेर में पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि निराशा और हताशा का परिणाम ये भक्ति है। अब इसके बाद आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब वे आकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो ये परिभाषा है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उभरना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकटना था, पर हुई वह दक्षिण में। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि ये सब जो भारत में मंदिर तोड़ फोड़ चल रहा था ये तो उत्तर भारत में हो रहा था, तो अगर ये हताशा और निराशा का परिणाम है तो उसे उत्तर भारत में उत्पन्न होना चाहिए था, फिर वो दक्षिण भारत में क्यों उत्पन्न हुई। ठीक है, द्विवेदी जी का जो ये मत है, शुक्ल जी का जो मत है अपेक्षाकृत ज़्यादा युक्ति संगत है, किंतु शुक्ल जी का मत भी नितांत अर्थहीन नहीं है। फिर हम आते हैं भक्ति का विकास। अब भक्ति का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और परगट करी कबीर ने सप्तद्वीप 9 खंड। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, वहाँ से रामानंद उसे उत्तर में लाए, तदंतर उनके शिष्य कबीरदास ने उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नवधा भक्ति। अब ये नवधा भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। ठीक है, ये 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। पहली क्या है, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आखिरी है आत्मनिवेदन।
जो हम लोगों की पुस्तक है रामचरितमानस जो ग्रंथ है, उसमें 7 कांड है, उसमें जो अरण्य कांड है उसके 35 दोहे के बाद नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल का उपविभाजन। भक्ति काल का उपविभाजन। अब भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। फिर इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, अब इन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा। ठीक है, और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा। अब ये जो संत काव्य धारा है, इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है हमारे? संत कबीर दास। और सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, उसके बाद शगुन भक्ति धारा, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसी दास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम है सूरदास। ठीक, अब आते हैं संत काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। ठीक है, अब संत काव्य धारा से आप क्या समझते हैं? कबीरदास जी ने अपने को और अपने अनुयायियों अथवा सामान्य धर्मी लोगों को ही संत अथवा साधु कहकर संबोधित किया। संभवतः इसीलिए साहित्य के पंडितों और आलोचकों ने कबीरदास को संत और उनके द्वारा प्रवर्तित मत या पंथ को संत मत का नाम दिया। ठीक है, संतों ने राम को अपना आराध्य बनाया था, किंतु उनके राम जो है वो दशरथ के राम नहीं हैं। दशरथ राम से नितांत भिन्न है, एकदम अलग हैं वो। ठीक है, इसी पे कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कबीर का मानना है कि राम दशरथ पुत्र राम नहीं होकर अखिल विश्व नायक हैं, जिन्हें ज्ञान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वो अवतारवाद पे बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक विश्व नायक हैं जिन्हें ज्ञान और साधना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये उस परम सत्ता की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संत काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। अब संत काव्य धारा की प्रवृत्तियों पे आते हैं तो पहली है इनकी निर्गुण ब्रह्म के उपासक। ये जो संत हैं, संत काव्य धारा के लोग हैं, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। ठीक है, पहले ही मैंने बताया है कि ये अवतारवाद के खिलाफ हैं। उस परम सत्ता को ही वो सत्य मानते हैं, निर्गुण राम पर वो विश्वास करते हैं। दूसरा है रूढ़ियों एवं कुरीतियों का विरोध। रूढ़ियों एवं कुरीतियों का विरोध किया है इन्होंने। ठीक है, तो जितनी भी उस टाइम पे रूढ़ियाँ फैली थी, कुरीतियाँ फैली थी, आडंबर फैले हुए थे, उन सब का डटकर विरोध किया गया है इसमें। तीसरा है अंतः साधना का प्राधान्य। अंतः साधना पे ज़्यादा बिलीव किया जाता था। उस वक्त कहा जाता था कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहाँ कहाँ जाके लोग ढूंढने, पर वो तो जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो तो हमारे भीतर विद्यमान है। ठीक है, चौथा है नाम की महत्ता। ठीक है, नाम की महत्ता से हम क्या समझते हैं? भक्ति काल के जो कवि थे वो नाम स्मरण पर बल देते हैं। सभी कवियों ने अपने इष्ट देव का नाम स्मरण के लिए भजन कीर्तन आदि के रूप में गुणगान किया है। फिर पांचवा हमारा जाता है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता, भक्त कवियों ने गुरु की महिमा का बखान किया है। कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर स्वीकारा है। सूफी कवियों ने भी ईश्वर मिलाने वाले गुरु का स्थान ईश्वर से अधिक माना है। तो कबीर दास जी कहते हैं, गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गुरु को गोविंद से ऊपर रखा है, ईश्वर से ऊपर रखा है।
छठा है बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध। इन्होंने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है। ये अद्वैतवादी हैं, ये बहुदेववाद को नहीं मानते हैं। सातवां है मुक्तकशाली, मुक्तकशाली में इनकी रचनाएं हुई हैं। आठवां है साधात्मक रहस्यवाद। ठीक है, जो कबीरदास जी हैं, देखो रहस्यवाद जो है ये हमारा रहस्यवाद ये दो प्रकार का यहाँ पे दिखाया गया है, एक साधात्मक, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये कबीर जी का है, और दूसरा है भावात्मक, ये आगे देखने को मिलेगा सूफी काव्य में। ठीक है, उसके बाद है एकेश्वरवादी की मान्यता है। नाथ साहित्य का प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। अब नाथ साहित्य जो जब हम आदिकाल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे नाथ साहित्य आया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कबीर दास के ऊपर नाथ साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी और जो शैली थी वो उल्टा भाषी शैली थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा संत काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। पहला है नामदेव, इनके द्वारा रचित है नामदेव की पद। दूसरे हैं कबीरदास जी, इनके द्वारा रचित है साखी शबद रामायणी। तीसरे हैं धर्मदास, इनके द्वारा रचित है पदों की रचना। उसके बाद हैं दादू दयाल, इन्होंने लिखा है हरडे वाणी अंगवद। ठीक है, उसके बाद हैं सुंदरदास, इन्होंने लिखा है सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास अथवा सवैया। फिर छठे नंबर पे है मलुकदास, इन्होंने लिखा है रतन खान और ज्ञानबोध। नानक जी ने लिखा है, गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, संत रैदास ने लिखा है रैदास की बानी। प्राणनाथ ने लिखा है कुलजस शरीफ। चरणदास ने लिखा है भक्ति सागर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्ग की शाखा भी कहते हैं। सूफी काव्य उद्भव और विकास। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ, सफ़ा, सुफ़ा शब्दों से हुई है। सूफ का अर्थ है ऊन, सफ़ा का अर्थ है पवित्र। सुफ़ा उन भक्तों से उदय हुआ है जो मोहम्मद के समय मदीने में मस्जिद के सामने बैठा करते थे। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का जब समाहार होता है, समाहार करते हुए कहा जा सकता है कि सूफी संतों का वाचक है जो ऊन का चोंगा पहनते हैं और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। उन संतों के द्वारा जिस धर्म मत का प्रचार प्रसार हुआ वह सूफी मत कहलाया। भारत में सूफी मत का विकास 12वीं शताब्दी में हुआ। सूफी काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो पहली प्रवृत्ति इसकी क्या है, प्रेम का प्राधान्य, खात्य काव्य। तो प्रेम का प्राधान्य से हम क्या समझते हैं, निर्गुण के जो कवि थे, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो थे, वो भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं एवं इतिहास प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य लिखते थे। जैसे जायसी जी ने लिखा है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। कुतुबन जी ने लिखा है, मंझन जी ने, सबने प्रेम गाथाओं पर ही अपनी बातें कही हैं। दूसरा है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजन। इसमें अगर हम जायसी जी का पद्मावत से उदाहरण ले लें कि तन चितवर मन राजा कीना ही सिंगल बुध पद्मिन चीना, गुरु सुवा जही पंथ देखावा, बिन गुर जगत को निर्गुण पावा, और नागमती या दुनिया धंधा बाचा सोई न ये चितबंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सैतानु, प्रेम कथा यही बात विचारो, जान ले हूँ जो जान नहीं पारूँ। जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो ग्रंथ होते हैं, जो भी काव्य होते हैं, प्रबंधात्मक काव्य जो होते हैं, उसमें जो इस प्रेम गाथाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्त्री बात होती है उसमें ज़्यादातर इनको परमात्मा का प्रतीक मानते हैं।
ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। तीसरा है भावात्मक रहस्यवाद। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि कबीर जी का रहस्यवाद कौन सा है, साधात्मक है, और ये कौन है, जायसी जी का है भावनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, चौथा आ जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रयास किया गया है। इन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्यों की रचना की है। इनकी भाषा अवधी है। मसनवी शैली का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। राजपूतों के शौर्य का वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। 10वां है भारतीय आदर्शों की रचना की है इन्होंने। और 11वां है लोक जीवन का सफल चित्रण भी किया गया है इनकी रचनाओं में। फिर आ जाते हैं सूफी काव्यधारा की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि में आ जाते हैं, पहले हैं कुतुबन, इन्होंने लिखा है मृगावती। दूसरा मंझन, इन्होंने लिखा है मधुमालती। तीसरा है उस्मान, इन्होंने लिखा है चित्रावली। चौथा शेख नबी ज्ञानदीप। काशिम शाह हंस जवाहर। नूर मोहम्मद इंद्रावती। जायसी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊद चंदायन। आज की वीडियो में हमने पेपर वन की सेकंड यूनिट पूरी कवर की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 सगुण भक्ति पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।